मासिक धर्म में देरी, पीरियड्स को सही समय पर लाने के घरेलू उपाय। पीरियड्स जल्दी लाने के घरेलू उपाय इन हिंदी। पीरियड्स यानी मासिक धर्म हर महिला के शरीर की एक प्राकृतिक क्रिया है। कई बार महिलाओं को मासिक धर्म में देरी की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। पीरियड्स में देरी के कारण अक्सर ये तकलीफदेह हो जाता है और पार्टियों, पूजा त्योहारों का सारा मजा खराब कर देता है। हालांकि आजकल महिलाएं दवाइयों से अपने पीरियड्स को जल्दी या देर से लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे उनकी सेहत पर असर भी पड़ सकता है। ऐसे में महिलाओं को पीरियड्स समय पर लाने के लिए दवाओं के बजाय उपाय आजमाने चाहिए। इस आर्टिकल में हम आपको पीरियड्स को समय पर लाने के तरीके बता रहे हैं। चलिए लेख शुरू करते हैं। आइए अब मासिक धर्म में देरी के बारे में विस्तार से जानते हैं। विषय सूची। मुझे मासिक धर्म देर से क्यों आता है? मेरा मासिक धर्म इतना देर से क्यों होता है? मासिक धर्म में देरी के कारण कॉमन रीजंस फॉर लेट पीरियड इन हिंदी। मासिक धर्म के लक्षण आपका मासिक धर्म आने वाला है। हिंदी में मासिक धर्म में देरी के लिए घरेलू उपचार, होम रेमेडीज फॉर पीरियड इन हिंदी। पीरियड्स समय पर लाने के लिए डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए? पीरियड्स जल्दी लाने के लिए योगासन हिंदी में। पीरियड्स जल्दी लाने के लिए योगासन हिंदी में। पीरियड्स लाने के लिए कुछ और टिप्स। अन्य टिप्स टू गेट पीरियड्स फास्टर इन हिंदी। मुझे मासिक धर्म देर से क्यों आता है? मेरा मासिक धर्म इतना देर से क्यों होता है? मासिक धर्म न आने या देरी से होने का एकमात्र कारण यह नहीं है कि आप गर्भवती हैं। गर्भावस्था के अलावा भी ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से मासिक धर्म नहीं आता, या यूं कहें कि देर से आता है। इसमें हार्मोन्स में बदलाव और खराब दिनचर्या शामिल है, जिसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बता रहे हैं। आइए अब मासिक धर्म में देरी के कारण के बारे में विस्तार से बात करते हैं। मासिक धर्म में देरी के कारण कॉमन रीजंस फॉर लेट पीरियड इन हिंदी। मासिक धर्म में देरी के कारणों को जानकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। हार्मोन में परिवर्तन, तनाव, धूम्रपान, पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पोषक तत्वों की कमी, चिंता और दौरे के लिए दवा, थायराइड, रक्त में प्रोलैक्टिन हार्मोन का उच्च स्तर, पेल्विक सूजन की बीमारी यानी प्रजनन अंगों का संक्रमण, टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह, मोटापे के कारण एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न होता है। जानिए लक्षण। पीरियड से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए लेख का अगला भाग देखें। मासिक धर्म के लक्षण आपका मासिक धर्म आने वाला है। हिंदी में पीरियड्स का समय महिलाओं के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले ही उनमें पीरियड्स के कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये इस प्रकार हैं। भूख न लगना। कुछ महिलाओं को पीरियड्स से पहले या उसके दौरान खाने का मन नहीं होता। मूड में बदलाव। पीरियड्स से पहले महिलाओं के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। कई महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं और कुछ अधिक भावुक हो जाती हैं। ऐंठन, दर्द भी पीरियड्स का एक लक्षण है। कई महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेट, कमर और शरीर के निचले हिस्से में ऐंठन की समस्या होती है। सिरदर्द और उल्टी। कुछ महिलाओं को पीरियड्स से कुछ दिन पहले सिरदर्द की शिकायत होने लगती है। सिरदर्द के अलावा कुछ महिलाओं को उल्टी की भी समस्या होती है। शरीर की अतिसंवेदनशीलता। पीरियड्स से पहले होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण शरीर संवेदनशील हो जाता है। कुछ महिलाओं को अपने स्तनों में दर्द और असुविधा महसूस होती है। अब बात करते हैं पीरियड्स जल्दी लाने के उपाय के बारे में। मासिक धर्म में देरी के लिए घरेलू उपचार, होम रेमेडीज फॉर पीरियड इन हिंदी। वैसे तो मासिक धर्म लाने के लिए दवाएं मौजूद हैं, लेकिन यहां हम मासिक धर्म को सही समय पर लाने के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में बता रहे हैं। इनकी मदद से मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं जैसे दर्द और अनियमितता आदि को कम किया जा सकता है। 1. सौंफ सामग्री। 1 चम्मच सौंफ, 4 कप पानी। उपयोग की विधि। एक बर्तन में पानी और सौंफ डालकर 5 से 10 मिनट तक उबालें। फिर इसे छान लें और पानी को ठंडा कर लें। इस मिश्रण को पूरे दिन नियमित अंतराल पर पीते रहें। कैसे है फायदेमंद? सौंफ खाने के फायदों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौंफ पीरियड्स को समय पर लाने में भी मददगार हो सकती है? दरअसल सौंफ एक एस्ट्रोजेनिक एजेंट की तरह काम करती है, जो मासिक धर्म को जल्दी लाने में मदद कर सकती है। साथ ही सौंफ में इमेंगोग प्रभाव होता है, जो रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। इसके प्रभाव से पीरियड्स समय पर आ सकते हैं। ये गर्भाशय में उत्पन्न होने वाले संकुचन को भी कम करता है, जिससे मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द से भी राहत मिल सकती है। इस आधार पर सौंफ को पीरियड्स लाने का उपाय माना जा सकता है। 2. पपीता सामग्री। कच्चे पपीते का 1 कटोरा।
उपयोग की विधि। मासिक धर्म की तारीख से 1 या 2 सप्ताह पहले से ही पपीता खाना शुरू कर दें। आप इसे अपने पीरियड्स आने तक खा सकती हैं। कैसे है फायदेमंद? हरे पपीते में गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने का गुण होता है। इससे मासिक धर्म समय पर हो सकता है। साथ ही अगर किसी का मासिक धर्म तनाव के कारण रुक जाता है तो भी कच्चा पपीता पीरियड्स को नियमित करने में मदद कर सकता है। 3. हल्दी सामग्री। 1 चम्मच हल्दी पाउडर। 1 गिलास गर्म पानी। उपयोग की विधि। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। अब इन दोनों को अच्छे से मिला लें। पीरियड्स की डेट से 10 से 15 दिन पहले इसे रोजाना पिएं। कैसे है फायदेमंद? मासिक धर्म न आने पर भी हल्दी का प्रयोग किया जा सकता है। मासिक धर्म को नियमित करने के लिए हल्दी का उपयोग आयुर्वेदिक औषधि के रूप में वर्षों से किया जाता रहा है। दरअसल हल्दी में इमेंगोग प्रभाव होता है जो रक्त प्रवाह को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ये हार्मोन को संतुलित करने और पीरियड्स के दर्द को कम करने में सहायक हो सकता है। 4. अदरक सामग्री। आधा चम्मच अदरक का रस। 1/4 चम्मच शहद। उपयोग की विधि। सबसे पहले अदरक के एक टुकड़े का रस निकाल लें। अब इसमें शहद मिलाएं। मासिक धर्म की तारीख से 1 सप्ताह पहले इस मिश्रण का सेवन शुरू कर दें। कैसे है फायदेमंद? अदरक का उपयोग कई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए घरेलू उपचार के रूप में किया जाता रहा है। ऐसे में अनियमित या देरी से पीरियड्स की समस्या होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक शोध पत्र में ये बात सामने आई है कि मासिक धर्म में होने वाली देरी को दूर करने के लिए आयुर्वेद में अदरक का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इसका कौन सा गुण इसका कारण बनता है। 5. दालचीनी सामग्री। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर। दूध का 1 गिलास। उपयोग की विधि। दोनों सामग्रियों को मिला लें। अब इसे रोजाना पिएं। वैकल्पिक रूप से आप मासिक धर्म से पहले दालचीनी की चाय भी पी सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? दालचीनी शरीर के तापमान को बढ़ाती है जिससे पीरियड समय पर या जल्दी होने की संभावना बढ़ सकती है। इसमें हाइड्रोक्सीचिलकोन यौगिक भी होता है जो पीरियड्स को नियमित करने में सहायक हो सकता है। दालचीनी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस के कारण होने वाले अनियमित मासिक चक्र को भी ठीक कर सकती है। यहाँ तक कि दालचीनी का उपयोग भी मासिक धर्म के दर्द को कम करने और अत्यधिक रक्तस्राव को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। ऐसे में दालचीनी को पीरियड्स लाने के उपाय में शामिल किया जा सकता है। 6. गाजर सामग्री। 2 ताज़ा गाजर। उपयोग की विधि। गाजर को काटकर पीस लीजिए। अब इसे छानकर इसका रस निकाल लें। रोजाना ऐसे पिए जूस। वैकल्पिक तौर पर आप रोजाना कटी हुई गाजर भी खा सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? गाजर में बीटा कैरोटीन और कैरोटीन जैसे तत्व होते हैं। इनकी कमी से मासिक धर्म अनियमित हो जाता है। इस कारण गाजर पीरियड्स को नियमित करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा गाजर के बीज पीरियड्स को समय पर लाने में भी मदद कर सकते हैं। यही कारण है कि गाजर को रुके हुए पीरियड्स को वापस लाने की औषधि माना जाता है। 7. तिल के बीज सामग्री। 60 ग्राम तिल के बीज का पाउडर। 1 चम्मच शहद। उपयोग की विधि। दोनों सामग्रियों को अच्छी तरह मिला लें। अब इसे दिन में 1 बार नाश्ते से पहले खाएं। कैसे है फायदेमंद? तिल के बीज के पाउडर का सेवन करने से मासिक धर्म समय पर आ सकता है। शोध पत्र के अनुसार यह ओलिगोमेनोरिया यानी अनियमित मासिक धर्म को ठीक करने में मदद कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पीरियड से जुड़े हार्मोन पर भी सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। यह उन महिलाओं में नियमित रक्तस्राव को प्रेरित करने में मदद कर सकता है जिन्हें मासिक धर्म नहीं होता है। इसलिए मासिक धर्म को ठीक करने के उपाय में तिल का नाम भी शामिल है। 8. अजमोद सामग्री। 6 ग्राम सूखे अजवाइन के पत्ते। उबला हुआ पीने का पानी। उपयोग की विधि। उबलते गर्म पानी में अजवाइन की सूखी पत्तियां डालें और इस पानी को छानकर दिन में 3 बार लें। मासिक धर्म की तारीख से 10 दिन पहले से ही इसे पीना शुरू कर दें। कैसे है फायदेमंद? अजवाइन का उपयोग एमेनोरिया से राहत पाने के लिए भी किया जा सकता है। दरअसल जब मासिक धर्म अचानक बंद हो जाता है तो इसे एमेनोरिया कहा जाता है। एक शोध पत्र के अनुसार अजवाइन के सेवन से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा यह मासिक धर्म के दर्द यानी डिस्मेनोरिया को कम करने में भी फायदेमंद साबित हो सकता है। शोध में यह नहीं बताया गया है कि अजवाइन के कौन से गुण इसमें मदद करते हैं। 9. अनानास सामग्री। 1 छिला हुआ अनानास। उपयोग की विधि। अनानास को बारीक काटकर उसका रस निकाल लीजिए। वैकल्पिक रूप से आप रोजाना 1 कटोरी कटा हुआ अनानास खा सकते हैं।
पीरियड्स से कुछ दिन पहले हर दोपहर अनानास खाएं या जूस पिएं। कैसे है फायदेमंद? सेहत के लिए अनानास के कई फायदे हैं। इनमें पीरियड्स की समस्या को दूर करना भी शामिल है। इसके प्रयोग से मासिक धर्म में होने वाली देरी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा अनानास का रस मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द से भी राहत दिला सकता है। शोध कहता है कि यह फायदेमंद है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा किस तत्व के कारण होता है। 10. एलोवेरा सामग्री। आधा गिलास एलोवेरा जूस। उपयोग की विधि: इसे अपने मासिक धर्म की तारीख से 1 से 2 सप्ताह पहले पिएं। आप इसे अपने पीरियड्स आने तक पी सकती हैं। कैसे है फायदेमंद? एलोवेरा जूस या एलोवेरा के स्वास्थ्य के लिए कई फायदे हैं। इन्हीं फायदों में से एक है अनियमित पीरियड्स की स्थिति में सुधार होना। एक रिसर्च पेपर में एलोवेरा को एमेनोरिया यानी पीरियड्स न आने की समस्या में उपयोगी पाया गया है। दरअसल ये हार्मोन को नियंत्रित कर फायदेमंद होता है। ऐसे में अगर आप मासिक धर्म में देरी से परेशान हैं तो औषधि के रूप में एलोवेरा का सेवन कर इसके परिणाम अनुभव कर सकती हैं। अगर किसी को एलोवेरा से एलर्जी है तो इसके इस्तेमाल से बचें। 11. अनार सामग्री। छिले हुए अनार का 1 कटोरा। उपयोग की विधि: अपने दैनिक आहार में अनार को शामिल करें। कैसे है फायदेमंद? अनार एक पौष्टिक फल है जिसका उपयोग कई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए किया जा सकता है। ऐसे में यह मासिक धर्म में देरी की समस्या में भी उपयोगी हो सकता है। दरअसल एमेनोरिया से पीड़ित मरीजों को इस समस्या से राहत पाने के लिए अनार का सेवन करने की सलाह दी जा सकती है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि अनार पीरियड्स को सही समय पर लाने में फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल इससे कैसे फायदा होता है, इस पर और शोध की जरूरत है। 12. पोषक तत्व। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि पोषक तत्वों की कमी भी पीरियड्स में देरी या अनियमित पीरियड्स का कारण हो सकती है। ऐसे में डाइट में पौष्टिक आहार को शामिल करके इस समस्या को कम किया जा सकता है। इसके अलावा पोषक तत्व पीरियड्स के पहले लक्षणों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे में आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फल और हरी सब्जियां शामिल कर सकते हैं। 13. गर्म पानी का सेक। मासिक धर्म से 1 या 2 सप्ताह पहले पेट के निचले हिस्से पर गर्म पानी का सेक लगाना भी उपयोगी हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि गर्म पानी का सेक लेने से पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं। इसके अलावा गर्म पानी का सेवन भी इस स्थिति में फायदेमंद हो सकता है। इतना ही नहीं, लोगों का ये भी मानना है कि यह पीरियड्स के दर्द से काफी हद तक राहत दिला सकता है, लेकिन इस विषय पर वैज्ञानिक शोध की कमी है। अगर पीरियड्स में देरी की समस्या घरेलू उपायों से ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। पीरियड्स समय पर लाने के लिए डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए? ये जानना भी जरूरी है कि पीरियड्स में देरी होने पर डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए। इसी वजह से हम आगे बता रहे हैं कि कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यदि सामान्य चक्र के बाद अनियमित पीरियड्स होने लगे। मासिक धर्म चक्र की अवधि 24 दिनों से अधिक या 38 दिनों से कम होनी चाहिए। अगर आपको कई महीनों से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और आप गर्भवती नहीं हैं। यदि 1 से अधिक अवधि छूट जाती है, यदि गंभीर दर्द या असुविधा हो तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। आइए आगे जानते हैं कि पीरियड्स लाने में योग फायदेमंद हो सकता है या नहीं। पीरियड्स जल्दी लाने के लिए योगासन हिंदी में। पीरियड्स जल्दी लाने के लिए योगासन हिंदी में। ऐसे कई योग आसन हैं जिन्हें करने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है। इससे पीरियड्स को समय पर लाने में मदद मिल सकती है। साथ ही योग तनाव को दूर करके और शरीर को आराम देकर मासिक धर्म को नियमित करने में मदद कर सकता है। हम नीचे ऐसे ही कुछ योगासनों के बारे में बता रहे हैं। 1. मत्स्यासन। मत्स्यासन को अंग्रेजी में फिश पोज कहा जाता है। इस दौरान शरीर का आकार भी मछली जैसा दिखता है। ये पैल्विक क्षेत्र, पेट और जांघों में रक्त की आपूर्ति को बढ़ाता है। इससे मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। तरीका: समतल सतह पर चटाई बिछाएं और अपनी पीठ को सहारा देकर लेट जाएं। अब दोनों पैरों को मोड़ लें और टखनों को अपने हाथों से पकड़ लें। अब गहरी सांस लें और छाती और गर्दन के हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। ध्यान दें कि इस दौरान सिर जमीन से सटा हुआ रहेगा। इस अवस्था में शरीर का वजन सिर पर न डालें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। कुछ सेकंड के लिए इसी मुद्रा में रहें और फिर प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। इस योगासन को 3 से 4 बार किया जा सकता है। सावधानियां: मत्स्यासन करने से पहले पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी है तो आसन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। 2. हलासन। हलासन के दौरान शरीर का आकार किसान के हल जैसा होता है, जिसके कारण इसे हलासन कहा जाता है।
ये योगासन अनियमित पीरियड्स, दर्द और अत्यधिक रक्त प्रवाह को कम करने में फायदेमंद हो सकता है। तरीका: सबसे पहले किसी समतल सतह पर योगा मैट बिछा लें। अब इस पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। फिर अपने दोनों हाथों को शरीर से चिपका लें। इस दौरान हथेलियां जमीन की ओर होंगी। अब सांस लेते हुए पैरों को सीधा ऊपर की ओर उठाएं। ध्यान रखें कि पैर घुटनों से मुड़े नहीं। अगर इस दौरान पैर ठीक से न उठे तो अपने हाथों से कमर को सहारा दें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को सिर के ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं। फिर पैरों के पंजों से जमीन को छूने की कोशिश करें। अब अपने हाथों को कमर से हटाकर जमीन पर सीधा रखें और सामान्य गति से सांस लेते हुए मुद्रा बनाए रखें। कुछ सेकंड इसी मुद्रा में रहने के बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस पहले वाली स्थिति में आ जाएं। इस योगासन को 3 से 4 बार किया जा सकता है। सावधानियां: हर्निया के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। बढ़े हुए रक्तचाप वाले लोगों को यह आसन करने से बचना चाहिए। 3. धनुरासन। धनुरासन को अंग्रेजी में बो पोज कहा जाता है। इस दौरान शरीर का आकार धनुष जैसा दिखता है। इसे पीरियड्स को नियमित करने में मददगार माना जाता है। ये योगासन शरीर को आराम देकर और तनाव को कम करके पीरियड्स में देरी को दूर कर सकता है। तरीका: किसी साफ जगह पर चटाई बिछा लें। अब इस पर उल्टा यानी पेट के बल लेट जाएं। फिर घुटनों को मोड़ें और दोनों हाथों से एड़ियों को मजबूती से पकड़ें। अब सांस लेते हुए अपने सिर, छाती और जांघ को ऊपर की ओर उठाएं। इस आसन में शरीर धनुष की तरह दिखेगा। सामान्य रूप से सांस लें और अपनी क्षमता के अनुसार इसी मुद्रा में रहें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। इस आसन को आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। सावधानियां: हृदय रोगियों को यह आसन करने से बचना चाहिए। हाई बीपी वाले लोगों को इसे विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए। अगर आप पथरी से पीड़ित हैं तो इसे न करें। साइटिका से पीड़ित लोगों को भी इसे करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। 4. मलासन। मालासन को गार्लैंड पोज भी कहा जाता है। इसमें दोनों घुटनों को मोड़े बिना और कूल्हों को जमीन पर रखते हुए पैरों के वजन के साथ बैठना होता है। ये योगासन पीसीओएस जैसे सिंड्रोम की समस्या को कम कर सकता है। हम ऊपर बता चुके हैं कि इस सिंड्रोम के कारण पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। तरीका: सबसे पहले अपने घुटनों को मोड़कर ऐसे बैठें जैसे आप किसी स्टूल या स्टूल पर बैठे हों। इस दौरान दोनों पैर जमीन पर रहने चाहिए और नितंब हवा में होने चाहिए। इस तरह बैठने के बाद दोनों कोहनियों को घुटनों पर टिका लें। अब दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा बनाएं। इस दौरान धीरे धीरे सांस लेते और छोड़ते रहें। इस स्थिति में 3 से 4 मिनट तक बैठें। अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोलें और प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। इसे 3 से 4 बार भी दोहराया जा सकता है। सावधानियां: अगर आपके घुटनों में चोट या किसी प्रकार का दर्द है तो यह आसन न करें। कमर दर्द से पीड़ित लोगों को भी यह आसन करने से बचना चाहिए। 5. शवासन। शवासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, शरीर और आसन। इस योगासन के दौरान व्यक्ति बिना हिले डुले लेटा रहता है, इसलिए इसे शवासन कहा जाता है। ये तनाव को कम करने और पीरियड्स के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। तरीका: सबसे पहले चटाई पर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपनी आंखें बंद कर लें। अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखें। ध्यान रखें कि हाथ भी शरीर से कुछ दूरी पर हों। इस दौरान पूरे शरीर को आराम देना चाहिए और धीरे धीरे सांस लेते और छोड़ते रहें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। ऐसा 5 से 10 मिनट तक किया जा सकता है। नोट: इन योगासनों को रोजाना सुबह पीरियड्स की तय तारीख से कुछ दिन पहले उठकर करें। अगर आप पहली बार योग कर रहे हैं तो किसी योग शिक्षक की देखरेख में ही करें। आगे हम पीरियड्स लाने के टिप्स बता रहे हैं। पीरियड्स लाने के लिए कुछ और टिप्स। अन्य टिप्स टू गेट पीरियड्स फास्टर इन हिंदी। मासिक धर्म को समय पर लाने के उपायों के अलावा कुछ अन्य टिप्स भी हैं जिनसे मासिक धर्म में देरी की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। ये टिप्स इस प्रकार हैं: दौड़ना, स्क्वैट्स, स्किपिंग और डांसिंग आदि व्यायाम करें। तनाव से दूर रहें, क्योंकि कई बार तनाव हार्मोन पर असर डालता है और पीरियड्स सही समय पर नहीं आते। उचित पौष्टिक आहार लें। सही समय पर पीरियड्स लाने के टिप्स काफी आसान है। लेख में बताए गए इन सभी उपायों को अपनाकर मासिक धर्म चक्र को समय पर लाया जा सकता है। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इन्हें बिना किसी झिझक के इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, अगर आपको इनमें से किसी भी चीज से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल न करें। मासिक धर्म में देरी और अनियमितता को दूर करने के लिए आप इन घरेलू उपायों के अलावा लेख में दिए गए टिप्स भी अपना सकते हैं।
अगर मासिक धर्म को समय पर लाने के उपाय काम न करें तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, पीरियड्स समय पर लाने के लिए व्यायाम। पीरियड्स को सही समय पर लाने के लिए आप वज्रासन, बद्धकोणासन, पश्चिमोत्तासन और धनुरासन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेख में ऊपर बताए गए योगासन भी कर सकते हैं। पीरियड्स समय पर नहीं आ रहे तो क्या खाएं? हम ऊपर बता चुके हैं कि पीरियड्स को समय पर लाने के लिए कॉफी, हल्दी और दालचीनी जैसी कई चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके मासिक धर्म के कितने समय बाद आपके गर्भवती होने की संभावना है? आपके मासिक धर्म के लगभग 14 दिन बाद गर्भवती होने की संभावना अधिक होती है। सामान्यतः मासिक धर्म चक्र 28 दिनों का होता है। प्रत्येक मासिक धर्म चक्र के दौरान लगभग 6 दिन ऐसे होते हैं जब एक महिला गर्भधारण कर सकती है। गर्भपात के बाद मासिक धर्म कब शुरू होता है? गर्भपात के बाद 25 से 64 दिनों के भीतर मासिक धर्म आ सकता है। ये स्थिति गर्भावस्था की अवधि के अनुसार भिन्न हो सकती है। पीरियड्स को समय पर कैसे लाएं ताकि गर्भधारण न हो? बाजार में ऐसी कई दवाएं मौजूद हैं जो 5 मिनट में मासिक धर्म ला सकती हैं। इन दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। पीरियड में कितने दिन की देरी हो सकती है? महिलाओं में मासिक धर्म चक्र नियमित होना चाहिए। सामान्यतः यह 28, 29 या 30 दिन का होता है। पीरियड्स का थोड़ा आगे पीछे होना सामान्य बात है। कुछ स्वास्थ्य स्थितियों के कारण पीरियड चक्र प्रभावित हो सकता है, जिनका उल्लेख लेख में ऊपर किया गया है। पीरियड्स में कितने दिनों की देरी हो सकती है, ये कारण पर निर्भर करता है। कौन सी दवा 5 मिनट में मासिक धर्म ला सकती है? मासिक धर्म लाने के लिए बाजार में कई दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बाद ही किया जाए। अपनी मर्जी से कोई भी दवा लेने की गलती न करें। 5 मिनट में मासिक धर्म लाने के घरेलू उपाय क्या है? लेख में बताए गए घरेलू उपाय मासिक धर्म लाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन घरेलू उपायों से 5 मिनट में पीरियड्स लाना संभव नहीं है।